प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में कठिन समय से होकर गुजर रहे हों, कठिन दौर से होकर आप गुजर रहे हों, जब जीवन में कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण आप निराश हो गए, दुखी हो गए, चिंतित हैं, परेशान हैं, समस्या में हैं। तो मैं आज आपसे कहूंगा कि आपको चिंतित निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं वो उस कठिन समय को आपके जीवन से दूर कर देगा। परमेश्वर उस कठिन समय को आपके जीवन से दूर कर देगा। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं तो वो आपके जीवन में आपके दुखों को आनंद में बदल देगा, उस कठिन समय को आपके जीवन से दूर कर देगा और सब कुछ आपकी परिस्थितियों को नॉर्मल कर देगा, अच्छा कर देगा, बेहतर कर देगा। क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, जो परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो अपने लोगों को टफ टाइम से, कठिन समय से बाहर निकालता है। इसीलिए तो बाइबल कहती है धर्मी जन पर विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे उन विपत्तियों से बाहर निकाल लेता है। प्रभु उसकी सहायता करता है, अपने धर्मी जन की प्रभु सहायता करता है, उसे वहां से बाहर निकालता है। तो कोई बात नहीं, यदि आज आप कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, आपको बस यही करना है। इस कठिन दौर में, इस कठिन समय में आपको इस बात को स्मरण रखना है और इसी तरीके से अपने जीवन को जीना है। यह काम आपको करना है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो वचन हम आज सुनने जा रहे हैं, उस वचन के अनुसार आपको काम करना है। तो परमेश्वर आपके जीवन के उस कठिन समय को आपके जीवन से दूर करेगा और सब कुछ आपके जीवन में नॉर्मल हो जाएगा। एक वचन हम लोग देखेंगे, भजन संहिता 143 उसका 4 से 7 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे कामों को सोचता हूँ। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं प्यासा हूँ। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरा प्राण निकलने पर है। मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम लोग देखते हैं भजनकार दाऊद अपने जीवन में एक कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं। एक कठिन दौर उनके जीवन में आ गया है और इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, मेरा हृदय व्याकुल है, मैं विकल हो रखा हूं, मैं बहुत व्याकुल हूं, बहुत निराश हूं। प्रभु, वो प्रभु से अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि मैं जब पुरानी बातों को याद करता हूं, प्राचीन काल की बातों को याद करता हूं, मैं तेरे अद्भुत कामों को स्मरण करता हूं। यहां पर दाऊद के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि वो जब कठिन दौर से होकर गुजर रहे हैं तो वो क्या काम करते हैं। वो एक काम करते हैं कि वो पुरानी बातों को याद करते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं। अब कैसे पुरानी बातों को? अक्सर तो हम ये प्रचार करते हैं कि पुरानी बातों को याद मत करो। वचन कहता है कि पुरानी बातों को याद मत करो, बीती घटनाओं को अब याद मत करो। लेकिन यहां पर दाऊद कहता है कि मैं प्राचीन काल की बातों को याद कर रहा हूं, स्मरण कर रहा हूं। कौन सी बातों को? उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों को, उन अद्भुत कामों को जो प्रभु ने उसके जीवन में किए हैं। उन कामों को मैं याद कर रहा हूं, न कि जो कुछ उसके जीवन में बुरा हुआ उन बातों को याद कर रहा। नहीं, परमेश्वर का वचन पुरानी इन बातों को जो गलत हमारे जीवन में हुई हैं उन्हें याद करने के लिए मना करता है। लेकिन जो अच्छा काम प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं उनको याद रखने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ने स्मरण रखना। और यहां पर दाऊद वही कर रहा है, वो अपने जीवन की उन बातों को याद कर रहा है जब प्रभु ने उसके जीवन में काम किया है, जब प्रभु ने उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, जब प्रभु ने उसे धूली में से उठाकर राजा बना लिया, जब प्रभु ने उसके द्वारा गोलियत को मारा, जब प्रभु ने उसके द्वारा सिंह और भालुओं को कुचला, उन्हें मार गिराया, जब परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, जब परमेश्वर ने उसे चुना, उन सब बातों को वो याद कर रहा है। इस कठिन दौर में, इस कठिन समय में वो उन बातों को याद कर रहा है और कहता है कि मैं उन तेरे अद्भुत कामों को याद कर रहा हूं। तो तब वो 7 पद में कहते हैं कि हे परमेश्वर, तू मेरी प्रार्थना को सुन।
जिस प्रकार तूने बीते दिनों मेरे जीवन में ये अद्भुत आश्चर्य कर्म किए थे, उसी प्रकार से हे प्रभु तू मेरे जीवन में फिर से उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर। तू मेरी प्रार्थना को सुन, इस कठिन समय से मुझे बाहर निकाल। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो उन बातों को याद करते हैं जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किए हैं। जो अद्भुत काम परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में किए हैं वो उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें स्मरण रख रहे हैं। उनको रात दिन सोचते हुए वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है जब लोग कठिन दौर से होकर गुजरते हैं तो वो उसी कठिन दौर की बातों को याद करते हैं। क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, आखिर क्यों मेरे साथ में ऐसा हुआ, सब कुछ तो मैंने ठीक किया, कहां मुझसे गलती हो गई। इस प्रकार की बातों को वो याद करते रहते हैं। क्यों उसने मुझे धोखा दिया, क्यों उसने मेरे साथ में ऐसा किया, ये सब बातों को याद करते हैं। क्यों और कब मैं इस कठिन दौर से बाहर निकलूंगा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा। इस प्रकार की अनेक बातें सबके मनों में चलती हैं जब वो कठिन दौर से होकर गुजर रहे होते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज शाम में हमें सिखाता है कि हमें इन बातों को याद नहीं करना है, इन बुरी बातों को हमें याद नहीं करना, इन्हें स्मरण नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, हमें तो परमेश्वर की उन बातों पर ध्यान लगाना है जो उसने हमारे जीवन में किए हैं, जो अद्भुत आश्चर्य कर्म उसने आज से पहले हमारे जीवन में किए हैं, आपके जीवन में किए हैं। आप उन्हें याद करें, उन बातों को आप याद करें, उन गवाहियों को आप याद करें कि कब प्रभु ने आपके जीवन में काम किया था। उस समय प्रभु ने आपको कठिन समय से बाहर निकाला था, प्रभु ने आपके जीवन में वो अद्भुत आश्चर्य कर्म किया था, प्रभु ने आपको उससे मिलाया था। इस प्रकार की जो अद्भुत आश्चर्य कर्म हैं जो प्रभु ने आपके जीवन में किए हैं, उन्हें आप याद करें, उन्हें आप स्मरण करें और रात दिन उन पर मनन करते रहें, उनको सोचते रहें। तब प्रभु आपको इस कठिन समय से बाहर निकाले। क्यों? क्योंकि उनको सोचने के द्वारा, उनको स्मरण करने के द्वारा, उन पर मेडिटेट करने के द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा, और जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा, आप जब कठिन दौर से होकर गुजर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि आप किन बातों को याद कर रहे हैं, किन बातों पर मन लगा रहे हैं। क्या उस कठिन समय की बातों पर मन लगा रहे हैं कि कैसे बाहर निकलेंगे, क्या होगा, कैसे होगा? नहीं, आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों पर मन लगाना है जो उसने आपके जीवन में किए, जो आपने गवाहियां दूसरों के जीवन की सुनी है या फिर जो आपने बाइबल में पढ़ी हुई, उन बातों को आप याद करें। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। एक समय था जब हमें फाइनेंस की जरूरत थी, तो मैंने किसी की गवाही को सुना था कि प्रभु ने उसके जीवन में ऐसे फाइनेंस की व्यवस्था की और अद्भुत आश्चर्य कर्म के द्वारा किया। तो मैंने उस गवाही पर विश्वास किया, मैंने उस बात को मान लिया कि प्रभु ने जैसे उस व्यक्ति के जीवन में किया वैसे प्रभु मेरे जीवन में भी कर सकता है और मेरे जीवन में भी करेगा। और जानते हैं क्या हुआ? प्रभु ने वैसे ही हमारे जीवन में भी किया। और आज मैं आपसे कहूंगा, उन गवाहियों को पकड़ लें, उन बातों को पकड़ लें, उन गवाहियों को याद रखें जो उसने आपके जीवन में की हैं, दूसरों के जीवन में की या फिर बाइबल में की हैं। वैसा ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, सेवा कार्य के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का अवश्य आपके जीवन में उत्तर देंगे। और यदि आपको बाइबल पोस्टर चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन बाइबल पोस्टरों को अपने घर में लगाइए। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। जय मसीह की। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मैं अपने देवर की जॉब के लिए पीके ब्रदर अमृता सिस्टर के यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और उनके पूरे टीम ने, पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर ने, सभी ने मेरे देवर की जॉब के लिए प्रार्थना किया और आज मेरा देवर को जॉब भी मिल गया। इसलिए मैं सहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और प्रभु को विशेष कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की।
हम प्रभु यीशु मसीह का आज की सुंदर शाम में धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के इस वचन को सुनकर बहुत आयत से आशीष पाई है और आज समझ पाए हैं कि आपको वचन के अनुसार क्या करना है। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे प्यारे पिता, हमसे प्रेम करने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हम आपका आदर करते हैं, अपने जीवन से सम्मान करते हैं प्रभु। अपने जीवन में पहला स्थान आपको देते हैं क्योंकि परमेश्वर आप इसके योग्य हैं। आप योग्य परमेश्वर हैं। आप हमारे जीवन के प्रभु हैं। आप हमारे मित्र हैं। आप हमारे हमसफर हैं लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं। We praise you Father in this evening Lord, because you are our friend, you are our guider Lord, you are our savior। आप हमारे सच्चे मित्र हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना को कर रहे हैं, सुन रहे हैं, या फिर जो भी आज उनके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं पिता, आज इस प्रार्थना के माध्यम से आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु यीशु मसीह। कार्य करने वाले आप हैं। आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करें। आपने उन्हें चुना है इसलिए कि आप उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करें। आपने उन्हें चुना है कि आप उनको पिता परमेश्वर उस गलत बात से निकाल कर सही राह पर ले आए। मेरे खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की शाम में प्रभु तेरी उपस्थिति हर एक जन के साथ में है प्रभु। तू उनके करीब बैठा है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उनकी बातचीत को सुनने के लिए प्रभु, जो वो बातचीत करने के लिए आज की शाम में आपके सम्मुख उपस्थित हैं प्रभु यीशु। यदि इनके हृदय टूटे हुए हैं, यदि ये दुख में है, यदि ये समस्या में है, यदि ये परेशानी में है, तो उत्तर आपके पास है परमेश्वर। इसीलिए प्रभु हर एक जन प्रभु तेरी हुजूरी में है। अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। थैंक यू होली स्पिरिट। हम आपका आदर सम्मान करते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद 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 करते हैं लॉर्ड। सच में प्रभु तू आश्चर्य कर्म करने वाला, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। तू वो परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया प्रभु। तो वो परमेश्वर है प्रभु जिसने दाऊद को सामर्थ्य दी प्रभु शेर और भालुओं का सामना करने के लिए प्रभु। तू वो परमेश्वर है खुदावन जिसने प्रभु यीशु मसीह याबेस को उठाकर प्रतिष्ठित किया। यस माय लॉर्ड, हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और प्रभु धन्यवाद, हम ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आज जितने भी भाई बहन मेरे परमेश्वर प्रार्थना में शामिल हैं, आज आप उनके मन को पढ़ें प्रभु। आज आप उनके विचारों को पढ़ें परमेश्वर खुदा। उन्हें तेरी आवश्यकता है, इन्हें आपकी ज़रूरत है प्रभु। प्रभु ये बात, ये विचार, ये जो उनके मन में चल रहा है वो किसी से बयान नहीं कर सकते, परंतु तेरे सामने है। और तू ऐसा परमेश्वर है कि तू मनों की बातों को भी जानता है। तुझसे कहने की ज़रूरत नहीं, परंतु तू सब कुछ जानता है। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज का वचन परमेश्वर पिता हमें इन बातों के लिए उत्साहित करता है प्रभु। तेरे आश्चर्य कर्मों को रिमेंबर करने के लिए प्रभु हमें आज का वचन उत्साहित करता है पिता। हाँ परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु हमने भजनकार दाऊद के जीवन से इस बात को देखा प्रभु, वो उस बीते हुए समय को, उन प्राचीन काल की बातों को, जो आश्चर्य कर्म, जो बड़े काम, जो अद्भुत कार्य तो जो आपने उनके जीवन में किए, उन्हें वो याद कर रहे हैं और अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं परमेश्वर पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि यदि आज ऐसी समस्या में प्रभु, जब इन्हें लगता है कि इनका प्राण जैसे मानो कि निकलने पर है प्रभु, इन्हें लगता है कि ये समस्या में डूबे हैं, मानो कि कहीं से भी उत्तर और आंसर नहीं मिल रहा है, कोई भी मदद सहायता नहीं मिल पा रही है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ कि आज प्रभु उन बीते हुए बातों को, उन प्राचीन काल की बातों को प्रभु, उन गवाहियों को पिता, उन आश्चर्य कर्मों को पिता जो कि तूने किए हैं पिता, उनको ये आज स्मरण करे प्रभु। हाँ खुदावन, जैसे कि तूने उन लोगों के लिए किया परमेश्वर पिता, इजराइलियों के लिए आपने लाल समुद्र 2 भागों में बांट दिया, ये आश्चर्य कर्म आपने किया। याबेस को प्रतिष्ठित किया, ये आश्चर्य कर्म आपने किया प्रभु। यीशु मसीह हन्ना की सुधि ली प्रभु, प्रभु अब्राहम और सारा की सुधि ली प्रभु। ऐसा ही प्रभु यही आश्चर्य कर्म आपके लोगों के परिस्थिति के विरोध में पिता ये स्मरण करे प्रभु, ये अपने आप को उत्साहित करे तेरी उन गवाहियों के द्वारा, तेरे उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ पिता कि यदि आज प्रभु ये समस्या में है, जब इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है पिता, ये प्रभु यीशु मसीह
हर तरफ से हारे हुए हैं प्रभु, हर तरफ से परेशान हैं, तो प्रभु याबेस की तरह ये दुआ कर सके और आज प्रभु ये याबेस की तरह प्रतिष्ठित आप इन्हें करें। अपने भाइयों से सबसे अधिक प्रतिष्ठित वो हुआ प्रभु, ये भाई बहन भी जब इस बात को स्मरण करें तो ये भी हर एक परिस्थिति में अपने परिवार में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे होने पाए पिता। मेरे परमेश्वर, जब पिता ये बंधनों में है प्रभु, तो वो परमेश्वर है कि तूने उस व्यक्ति के बंधनों को तोड़ दिया जो काफ़ी साल प्रभु कब्रों में रहा करता था। ऐसे ही परमेश्वर अपने लोगों के बंधनों को भी तू तोड़ पिता, कि वो आज़ाद हों और तेरी महिमा करे पिता। थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज प्रभु तेरे लोग कर्जे में हैं, गरीबी में हैं, कमी में है, घटी में है परमेश्वर। प्रभु तो वो परमेश्वर है प्रभु कि जिसने उस विधवा स्त्री के प्रभु ऋण को चुकाया परमेश्वर, आज भी प्रभु तू वही आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम के लिए पर्वत पर मेमने का इंतजाम किया प्रभु, यीशु मसीह ऐसा ही आश्चर्य कर्म अपने लोगों के जीवन में करें, कर्ज मुक्त उन्हें करें। हाँ मेरे प्रभु, आप आज भी वही करने वाले परमेश्वर हैं खुदावंद। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितनी बहनें प्रभु संतान के लिए काफ़ी लंबे समय से रो रही हैं पिता, कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है पिता, प्रभु डॉक्टर्स भी वो नहीं कर पा रहे हैं, परंतु पिता हन्ना की तरह प्रभु आप इन बहनों की भी सुधि ले, सारा की तरह प्रभु इन बहनों की सुधि लेकर इन्हें भी गर्भ का फल देकर इनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएं, इनके सम्मान को बढ़ाएं पिता। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय जितने लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं, अकेले हैं, अपने जीवन में घबरा रहे हैं, उनके मन व्याकुल हो रहे हैं प्रभु खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप इनके साथ में हों प्रभु। तूने वचन में कहा है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हाँ परमेश्वर पिता, सच में पिता, आज प्रभु हर एक जन प्रभु अपने आप को प्रभु तेरे वचन गवाहियों के द्वारा उत्साहित करने पाए। पवित्र आत्मा ये आपका काम है, होली स्पिरिट आप इन्हें उत्साहित करें, आप इनकी सहायता करें। धन्यवाद यीशु। आज जितने लोग बीमारियों में हैं प्रभु, तूने 12 वर्ष से लहू बहने का रोग जिस स्त्री को था उसे चंगा किया, 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, यायर की बेटी को तूने प्रभु मुर्दों में से जिलाया, अलाजर को मुर्दों में से जिलाया। आज भी वही आश्चर्य कर्म करने वाले आप परमेश्वर हैं। इसी समय छू लीजिए, इसी समय छू लीजिए प्रभु। हम नहीं जानते कैसे रोग इनके शरीर को लगे हैं, क्या इनके शरीर में बीमारी है, परंतु पिता हम उन बीमारियों को नकारते हैं, उन रोगों को नकारते हैं, उन सारी गलत जो बीमारियां इनके शरीरों को लगी हैं उन्हें हम नकारते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं और कहते हैं यीशु के नाम से वो डिस्ट्रॉय हो जाए। इसी समय छोटे बच्चे यीशु के नाम से चंगे हों, नौजवान यीशु के नाम से चंगे हों, बुजुर्ग लोग यीशु मसीह के नाम से चंगे हों, हड्डियां, मांसपेशियां, इनके ब्लड से रिलेटेड हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। मेरे प्रभु आज आपने अपने लोगों को हर प्रकार के रोग से प्रभु, चाहे वो कैसे भी रोग से ग्रसित है, आपने आज़ाद किया पिता, छुटकारा दिया आपने प्रभु, अपनी चंगाई के सामर्थ्य के द्वारा अपने लोगों को बीमारियों से आज़ाद किया है पिता। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु चंगाई के लिए। आज रात में सुकून भरी नींद को मांगते हैं पिता। आज प्रभु इतना वर्कलोड होने के कारण, स्ट्रेस होने के कारण, बेचैन और व्याकुल मन होने के कारण प्रभु बहुत से लोग हैं जो रात में बहुत ज़्यादा पुरानी और जो उनके साथ गलत हुआ उन्हें उन बातों को बार बार स्मरण करते। खुदा मैं दुआ करती हूँ कि आज वो ऐसा ना करें, वरन वो बात स्मरण करें जो तूने उनके लिए बड़े आश्चर्य कर्म किए, ताकि प्रभु इनका मन स्ट्रांग हो सके और ये उत्साहित हो सके। प्रभु आज रात में अच्छी नींद देकर इनके डर, भय, गलत विचारों को दूर कर और प्रभु ये नया दिन आपके साथ में कल देख सके और तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद करते एक बार फिर से प्रभु, एक एक विनती इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से तेरे लोगों ने आशा उम्मीद के साथ में भेजा है पिता। आपने उनकी सुधि लिया है और आज प्रभु ये भाई बहन भी अपने लिए प्रभु वचन को कोड करते हुए उत्साहित अपने आप को कर सके। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए, धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।